नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में लाइव अपडेट जानेंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बात बताई है। जी हाँ, दरअसल देश भर में एक फरमान जारी कर दिया, खास करके उन राज्यों में जहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं उसके बारे में विस्तार जानेंगे, क्या गाइडलाइन जारी किया गया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मिलेंगे 2000 रुपये। जी हाँ, पूरे 2000 रुपये मिलेंगे। आखिर किनको मिलेंगे उसके बारे में विस्तार जानेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि CAA प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से जामिया के छात्रों की हुई है गिरफ्तारी। जी हाँ, सब कुछ खबरें विस्तार जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली सरकार ने किसी भी तरीके से 20 अप्रैल के बाद छूट से इनकार किया। जी हाँ, कहा मामला और हालात गंभीर हैं और बेकाबू हो चले, ऐसे में छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार से बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। इसके बीच सब कुछ खबरें एक करके फटाफट जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा आकलन किया और 22 सितंबर तक 22 लाख मौत संभव जताई है आशंका। जी हाँ, 22 लाख मौतों की, उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट आपको बताएंगे। और दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे वो भी आपको बताएंगे। केरला से भी कुछ एक नए नियम निकल के आ रहे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के ही नेतृत्व में ये देश ही नहीं दुनिया कोरोना को हराएगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 को हुआ पार। जी हाँ, 16,128 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 528 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 3648 ही हैं, जबकि दिल्ली में ही अभी 1893 ही हैं। गुजरात की बात करें तो कल 228 मामले सामने आए, टोटल 1604 मामले हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो आज 80 मामले सामने आए, टोटल 1431 हो चले हैं। मध्य प्रदेश में भी 1402 ही मामले हैं। तमिलनाडु में 1372 ही हैं। यूपी में 974 ही है। तेलंगाना में 809, जबकि आंध्र प्रदेश में भी आज 44 मामले सामने आए, टोटल 647 मामले हो चले हैं। जबकि केरला में भी 399 ही हैं, जबकि कर्नाटक में भी 4 नए मामले सामने आए, टोटल 388 हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में भी 23 नए मामले सामने आए, टोटल 310 हैं। हरियाणा में भी 14 मामले आए, टोटल 246 हैं। पंजाब में नहीं आए कोई भी एक भी मामला, 234 हैं। जबकि बिहार में भी 6 मामले सामने आए, जबकि टोटल 92 मामले हो चले हैं। झारखंड से बड़ी खबर है कि जहां पर 5 नए मामले आज सामने आए, टोटल 38 केसेस हो चले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 1 मामले सामने आए, टोटल 15 केसेस हो चले हैं। बाकी 10 के 10 जो कल अपडेट था वही आज भी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को वहीं रहने का दिया निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए। वहीं गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ये मजदूर फंसे हुए राज्यों से बाहर नहीं जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फंसे हुए मजदूरों की आवाजाही और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, जिसके तहत अब वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वहां से बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है और वो वहीं हैं। हालांकि कुछ छूट देते हुए उनको प्रवासी मजदूरों को उसी राज्य के इधर से उधर, यानी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की छूट मिल चुकी है। तो इस तरीके से सभी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की एडवाइजरी जारी करते हुए बिल्कुल भी राज्यों को इधर से इधर ना होना दिया जाए जो प्रवासी लोग हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र, जहां पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे 12 लाख मजदूरों को 2-2 हजार रुपये देने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, लॉकडाउन से मुंबई और पुणे और नागपुर को छूट नहीं है। दरअसल लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकार आगे आई है। सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। ये रकम सीधे मजदूरों के बैंक खाते में जमा होगी। इसका फायदा करीब 12.5 लाख मजदूरों को होगा। करीब 1 महीने से निर्माण से जुटे काम बंद होने से इनमें मजदूरों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 5,000 रुपये मजदूरों को देने की उद्धव सरकार से सिफारिश की थी, जिसके बाद अब इन मजदूरों को 2-2 हजार रुपये दिए जाएंगे। इनमें वो मजदूर भी हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई है, खास करके उन लोगों की जिनके डेली खाने कमाने वाले लोग थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि CAA प्रदर्शन जहां पर जामिया छात्रों की हुई गिरफ्तारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन में कथित तौर पर हिंसा फैलाने के मामले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रभारी सफूरा जरगर ने गिरफ्तार किया गया है। सफूरा जरगर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भीड़ जुटाने और हिंसा
कराने का आरोप है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए हैं कि दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार पुलिस करती रहे। कोरोना वायरस को निपटने के लिए अलग पुलिस प्रशासन है, लेकिन दंगाइयों से निपटने के लिए भी अलग पुलिस प्रशासन है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में नया संकट, 186 नए संक्रमितों में से किसी में एक भी लक्षण नहीं है। बढ़ गई है दिल्ली की मुसीबत, इसलिए केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस से संबंधित बड़ी जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने की बात बताई। शनिवार को 736 टेस्ट की रिपोर्ट की गई है, जिनमें 25% यानी लगभग 186 मरीजों को संक्रमित पाया गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से किसी में भी कोरोना का कोई संक्रमण का लक्षण ही नहीं था। उन्होंने कल ही पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से बात करने को बात बताई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अभी खाद्य वितरण और हर सामान बांटने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अभी छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ, दरअसल 20 अप्रैल से कई राज्यों में कई तरीके से राज्यों को 3 जोनों में बांटकर छूट देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए कि लॉकडाउन 2 में फिलहाल कोई छूट नहीं होगी। दिल्ली की स्थिति बेकाबू है, स्थिति चिंताजनक है, ऐसे में छूट देने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये दिल्ली वासियों के लिए बुरी खबर है, घर में रहें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और बिना लक्षण के ही कोरोना मिलता रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमेरिका से निकल के आ रही, जहाँ पर अमेरिका में कोरोना अब छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा। जी हाँ, दरअसल वैज्ञानिकों का आकलन, सितंबर तक देश में 22 लाख मौतें संभव। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर अमेरिका पर पड़ रहा है और यहाँ पर कोरोना से संक्रमितों की संख्या 7.5 लाख को पार कर गया। और इस बीच एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति आगे और ख़राब हो सकती है। और अब तक आपको बता दें कि लगभग 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में। दरअसल अमेरिका के बड़े शहरों में फैला ये वायरस अब छोटे इलाकों में पहुंच चुका, गांव में पहुंच चुका है। ऐसे वक्त में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में आम जनजीवन सामान्य करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। राष्ट्रपति ने अनुमान लगाया है कि इससे जल्द ही सब कुछ सामान्य हो सकेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि यह संकट कितनी दिन तक रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का फैसला बिल्कुल भी चिंतादायी है और ऐसे में कोरोना वायरस के इस प्रकोप को और बढ़ा सकता है अमेरिका के लिए। तो ये एक बड़ी वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केरला से निकल के आ रहे, जहां पर सोमवार से केरला के इन इलाकों में जनजीवन होगा सामान्य, खुलेंगे रेस्टोरेंट, चलेंगी गाड़ियां। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन में सरकार द्वारा सोमवार को यानी 20 अप्रैल से कुछ छूट देने की तैयारी है। इन छूट की वजह से केरला की 7 जिलों में स्थिति कुछ हद तक सामान्य होने की संभावना है। इन जिलों में रेस्तरां खुलेंगे, ऑड इवन के नियमों में कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की अनुमति मिलेगी। पिछले 21 दिनों से भारत बंद के दौरान केरला सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिनमें केरल को 4 जोन यानी रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन जोन में बांटने की बात कही गई थी। इनमें 3 जोन में अलग अलग चरणों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने की बात की गई थी। केंद्र ने शुक्रवार को केरल सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और प्रतिबंधों में भी छूट की मंजूरी दे दी है। इन्हीं सबको देखते हुए केरला सरकार ने कल यानी 20 अप्रैल से कई तरीके से रेस्तरां को चालू करने का ऐलान कर दिया और ऑड इवन में भी गाड़ियां चलेंगी। जिन इलाकों ग्रीन यानी जो इलाके ग्रीन जोन में है वहां सब कुछ सामान्य स्थिति में चलेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके इलाके ग्रीन जोन में है या फिर नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा किसी की भी पेंशन में नहीं होगी कटौती। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार ने रविवार को एक आश्वासन दिया है उन सभी लोगों को जो पेंशन कटौती में अभी तक अपना सस्पेंस जारी था। सरकार इस संबंध में किसी तरीके से कोई विचार नहीं कर रही थी, इसकी बड़ी बात आ रही थी। सरकार इस अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सरकार पेंशन कम करने या उसे रोकने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरीके से गलत है। पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन सरकार के नकदी प्रबंधन संबंधी निर्देशों से प्रभावित नहीं होगी। मंत्रालयों के ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साझा किया है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि जमाती देश के गद्दार हैं, जिनकी वजह से मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि जमाती देश के गद्दार हैं और वो कोरोना जैसी महामारी को फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इससे पूरे मुल्क में मुसलमानों की बदनामी हो रही है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना को फैलने नहीं देंगे हम, कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, हिंदू और मुसलमान मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे। अंसारी रविवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये बड़ी बातें कही है और सीधा जिहादियों पर, उन जाहिल जमातियों पर हमला बोला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, जरा दुनिया की खबर अपडेट ले लेते हैं। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि लगभग 23,31,000 के आंकड़े को पार कर गया दुनिया भर में संक्रमितों के आंकड़े हैं। जी हाँ, दरअसल 1,60,000 की अब तक मौत भी हो चली है। अगर बात करें हम अमेरिका, तो अमेरिका में ही 7,40,000 लगभग 7.5 लाख के करीब संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 40,000 तक लगभग पहुंच चुकी है। स्पेन की बात करें तो 1,95,000 मामले सामने हैं, जबकि 20,500 लोगों की मौत हो गई है। इटली में भी 1,75,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 23,000 लोगों की मौत हो चली है। जर्मनी में भी ये आंकड़ा 1,43,000 मामले आ चुके हैं, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 1,14,000 मामले हैं, जबकि 15,000 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में भी 1,11,000 मामले हैं, जबकि 19,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो दुनिया का आंकड़ा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर राज्यों के एक और राहत पैकेज जल्द ही, जी हां, दरअसल GOM बैठक में चर्चा। दरअसल आपको बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसमें बड़ा फैसला और बड़ी मोहर लग गई है। राज्यों को एक और राहत दी जाएगी। राज्य के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, वृद्धों को, विधवाओं को, इन सभी लोगों को एक और बड़ी राहत देने के मूड में केंद्र सरकार है और जल्द ही कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है। तो फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि लॉकडाउन में मटर गश्ती करते लोगों को ठेठ अंदाज में नसीहत दे रहे हैं सीधी के दरोगा जी। जी हाँ, दरअसल वैश्विक महामारी के बीच आपने पुलिस प्रशासन की कई ऐसी तस्वीरें विभत्स देखी होगी, जिनमें अच्छी खासी लोगों की पिटाई भी हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो आपका नज़रिया पुलिस प्रशासन के रूप में बैठा है, वो सीधी के दरोगा भगवत प्रसाद पांडे जी पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सीधी की लोगों का सीधा मदद कर रहे हैं, और वो उस वीडियो को भी बनाते हैं जब वो अपने गश्त पे निकलते हैं तो लोगों का वीडियो भी बनाते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं, और आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रचलित हो चले हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी अगर फ़ोन करता है उनसे कि हमारे पास ये दिक्कत है, तो वो ऑनलाइन दिक्कतों का निराकरण भी करते हैं। उनके पास खाने पीने के अगर पैकेट्स नहीं होते हैं तो वो ऑनलाइन इसी के माध्यम से लोगों से कहते हैं, तो कुछ लोग उनको डिलीवरी करवाते हैं सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है। तो फिलहाल चलते हैं कि बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर सब्जी वाला निकला कोविड-19 पॉजिटिव, 2,000 लोग होम क्वारंटाइन में। जी हाँ, ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण का बिकरार रूप लेने की वजह तेजी से बढ़ रही है। दरअसल जिले में संक्रमण फैल रहा तेजी से, इसमें कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा बढ़ चुका है। शहर के फ्रीगंज के चमनलाल बाड़े में सब्जी बेचने वालों में कोरोना संक्रमण के पुष्ट होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में प्रशासन ने चमनलाल बाड़ा इलाके को सील करते हुए करीब 2,000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। तो इसके पहले ये व्यक्ति आटो चलाता था और माना जा रहा है कि आटो चलाते वक्त ये संक्रमित हुआ। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हो गए कि आटो चलाते वक्त किससे संक्रमित हुआ और किन किन लोगों के संपर्क में तब तक आ चुका। तो एक स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि 2,000 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल बड़ी खबरों में चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर डाक कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। जी हाँ, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि GDS के लिए सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण डाक सेवक GDS सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी करते समय अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये दिशा निर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोरोना वायरस का संकट खत्म होने के लिए लागू रहेंगे जब तक ये कोरोना वायरस संक्रमण खत्म नहीं हो जाता। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबरों में बड़ी खबर, सरकारी दफ्तर के खुलने का दिशा निर्देश जारी और ऑफिस आते जाते समय की जाएगी स्क्रीनिंग। जी हां, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों के खुलने पर दिशा निर्देश जारी किया है। उसके तहत एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर व हैंड वॉश रखे जाएंगे। एंट्री और एग्जिट गेट, लिफ्ट, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, ओपन दीवारें सबको डिसइंफेक्टेड करना होगा। इसके साथ ही आते जाते वक्त आपको स्क्रीनिंग की जाए। तो ये तो अच्छी खबर है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में यह देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।